हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल वाइस पर्पस। आज हम आपके साथ अलग अलग किस्म के वर्नियर कैलिपर्स शेयर करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्नियर विथ यू। बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो, लेट मी इंट्रोड्यूस वाइस पर्पस, व्हाट दिस चैनल इज एंड व्हाट आवर इंस्टीट्यूट डू। सो बेसिकली वाइस पर्पस एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर इंडस्ट्रीज के लोग जो एक्चुअली इंडस्ट्री में काम करते हैं, सालों से अपना खुद का फैक्ट्री और बिजनेस चला रहे हैं, वो लोगों को हमने एक प्लेटफॉर्म के जरिए इकट्ठा किया है। और दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज में आने के लिए जो उत्साहित स्टूडेंट्स हैं, मैकेनिकल इंडस्ट्रीज में आने के लिए जो स्टूडेंट्स को हम लोग इनवाइट करना चाहते हैं, वो दोनों को कलेक्ट करके एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहां पर वाइस पर्पस एक ऐसा रोल प्ले करेगा जिसमें इंडस्ट्रीज के लोग अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज, अपना जो भी गलतियां की है वो सब, जो भी कुछ इनोवेशन किया है वो सब लेकर आएंगे और स्टूडेंट्स के साथ उसको शेयर करेंगे। स्टूडेंट्स को इस तरीके से तैयार करेंगे जैसे उनको रिक्वायरमेंट है। इंडस्ट्रीज के लोगों को जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उनको ट्रेन करेंगे, गाइड करेंगे और अपने जैसा इंडस्ट्री रेडी बनाएंगे। So this platform will be very helpful to those students who are actually willing to come in the industry with a very good platform and with a very good pay scale. So let's begin with our video, varieties of vernier calipers. In this video, we are going to introduce different types of vernier calipers. लाइकवाइज आपने काफी टाइप के वर्नियर्स देखे भी होंगे, बट इस वीडियो में आपको कुछ नया देखने को मिलेगा और इस वीडियो के जरिए आपको दुनिया में किस किस तरीके के वर्नियर्स दिखते, यूज होते, बिकते, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ऑलमोस्ट 25 वर्नियर्स विल बी शोन टू यू इन दिस वीडियो, सो बी विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। लेट्स बिगिन। So friends, as I have told you that we are going to show different types of verniers. The first vernier that we can see on the screen is simple vernier. Simple verniers different types के मिलते हैं, जिसमें बेसिकली और सबसे ज्यादा यूज होता है 0.02 लीस्ट काउंट वाला वर्नियर। 0.02 लीस्ट काउंट वाला जो वर्नियर है वो जनरली 0 to 150, 0 to 200, 0 to 300 इस टाइप के अलग अलग साइज में मिलता है। अराउंड 3000 mm तक के वर्नियर्स अवेलेबल है मार्केट में। सो बेसिकली दो टाइप के वर्नियर्स होते हैं। सिंपल वर्नियर में भी दो टाइप होते हैं, एक फाइन एडजस्टमेंट, एक विदाउट फाइन एडजस्टमेंट। फाइन एडजस्टमेंट का सिंपल मीनिंग ये होता है कि अगर आपको कोई चीज को मेजरमेंट करते वक्त फाइनली एडजस्ट करना है, 1-2 mm आगे पीछे करना है, तो आपको खाली एक स्क्रू जो मूवेबल जो है उसका स्क्रू टाइट करके दूसरे फाइन एडजस्टमेंट का स्क्रू लूज रख के उसको प्लस माइनस करना है और उसको आगे पीछे करने। आपको आगे पीछे करने से क्या होगा कि वो फिक्स जो वाला जो स्क्रू ढीला है वो आपको आगे पीछे होने में मदद करेगा और फाइन एडजस्टमेंट वाला स्क्रू आपको फिक्स रखेगा, यानी 1-2 mm आप मूवमेंट कर सकते हो। वेयरएज विदाउट फाइन एडजस्टमेंट भी आता है जिसमें वो फाइन एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं होता है। सो बेसिकली फाइन एडजस्टमेंट कुछ ऐसे ही लोग यूज करते हैं जिसको उसका एप्लीकेशन पता है, वरना क्या होता है कि 20 mm उसमें यूज करना कम मिलता है। सो इफ 150 mm का वर्नियर है तो 130 तक ही खुलेगा, 130-135 से ज्यादा नहीं खुलेगा। और दूसरा टाइप जो है वो विदाउट फाइन एडजस्टमेंट, जो आपको पूरा वर्नियर खोलने में हेल्पफुल होता है। सो वर्नियर कैलिपर जैसे मैंने आपको बोला 0 to 150, 200, 300 मिलता है। उसी के साथ अगर आप बड़ी साइज में जाए 500, 600, 1000, सो उस वर्नियर्स में कैसा होता है कि वर्नियर्स में जनरली आपको पता है कि इनसाइड, आउटसाइड और डेप्थ तीनों चीज मेजर होती है। तो जो बड़ी साइज के वर्नियर है जो अबाउ 300 mm साइज है, उसमें क्या होता है कि इनसाइड और आउटसाइड एक ही जॉ से मेजर होता है। जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि स्क्रीन में जो आउटसाइड वाला है वो तो होता ही है, इनसाइड डायमीटर मेजर करने के लिए नीचे ही उसके इनसाइड जॉ लगाए हुए हैं और उसमें मेजरमेंट करते वक्त आपको 10 mm और 20 mm डिपेंड ऑन द वर्नियर, वो वहाँ पे मार्किंग किया ही होता है, वो आपको ऐड करना है। हर एक रीडिंग में 10 mm और 20 mm आपको ऐड करना है, तभी आपको एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा। इस वर्नियर्स में आप डेप्थ मेजर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें डेप्थ का रॉड नहीं दिया होता है। सो यू कैन मेजर ओनली इनसाइड एंड आउटसाइड डायमीटर्स। The second type of vernier that we can see here is the dial vernier. Dial verniers भी generally 0.02 mm, 0.01 mm में भी मिलते हैं, जनरली 0.02 mm में यूज होते हैं। डायल वर्नियर इंच में भी मिलता है, जनरली इंच में, यानी जो अमेरिकन स्टैंडर्ड है उसमें अगर कोई काम करता है तो उसको इंच में भी वर्नियर्स मिल सकते हैं, बट जनरली mm में ही वर्नियर बिकते हैं।
इसमें भी आप 0.02 से आउटसाइड इनसाइड और डेप्थ मेजर कर सकते हो। ये जनरली 300 mm और 600 mm में भी अवेलेबल हो सकते हैं। द मोस्ट यूजेबल एंड फ्रिक्वेंटली यूज इंस्ट्रूमेंट इज डिजिटल वर्नियर राइट नाउ, बिकॉज आज के ज़माने में जैसे CNC VMC मशीन्स आ गए हैं, जिसके कारण डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का यूजेज बढ़ गया है। जब इंडस्ट्री 4.0 आ गई तो यहाँ पे ब्लूटूथ और इनबिल्ट इंटर ट्रांसफर के ऑप्शंस हो गए, तो डिजिटल वर्नियर का यूजेज काफ़ी बढ़ गया है। सो आज डिजिटल वर्नियर के बारे में थोड़ा डीप में नॉलेज लेंगे। तो डिजिटल वर्नियर क्या होता है? जनरली एक 0.01 mm लीस्ट काउंट वाला इंस्ट्रूमेंट है। इसमें 0.005 तक के भी लीस्ट काउंट वाले वर्नियर्स आते हैं डिजिटल वर्नियर में, बट आई हैव नॉट सीन बिफोर। उसके बाद के वर्नियर मैंने नहीं देखे। 0.001 वाला वर्नियर नहीं देखा डिजिटल में, भी आता होगा बट हमारे ध्यान में नहीं आया है। सो 0.005 तक के लीस्ट काउंट वाले वर्नियर्स अवेलेबल है, जिसमें आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे एक ब्लूटूथ का ऑप्शन आता है, जिससे आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हो अपने वर्नियर से अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप या PC में, आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो। इनबिल्ट ब्लूटूथ का भी अभी ऑप्शन आया है कि वर्नियर के अंदर ही ब्लूटूथ इनबिल्ट होता है, जिससे आप कहीं से भी उसको ऑपरेट कर सकते हो, अपने मोबाइल या लैपटॉप टैबलेट में उसको डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। इसका फायदा तब होता है जब एक QC रूम में QC का बंदा जो काफी चीजें एक साथ चेक करता है, तो उसको क्या होता है, हर एक चीज लिखनी नहीं पड़ती और उसको सिर्फ डेटा मेजरमेंट करके ट्रांसफर करना रहता है। इट इज वेरी हेल्पफुल एंड इट रिड्यूसेस द यूज ऑफ पेपर ऑल्सो एंड रिड्यूसेस हिज वर्कलोड। सो ब्लूटूथ वर्नियर्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। डिजिटल वर्नियर के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इनसाइड ग्रूव कैलिपर। अभी डिजिटल वर्नियर के बाद ये जो नया टाइप का इंस्ट्रूमेंट है वो इनसाइड ग्रूव कैलिपर है। इसमें भी डिजिटल और सिंपल दोनों टाइप के आते हैं, बट जनरली जब इनसाइड ग्रूव मेजर करना होता है तो ग्रूव आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हो कि एक शाफ्ट या एक जॉब है जिसके अंदर की साइड ग्रूव किया हुआ है। अभी उसका जो एंट्री डायमीटर है वो सपोज 25 mm है और अंदर जाके ग्रूव बना है वो 27-28 mm है। तो 28 mm का जो डायमीटर हमको मेजर करना है, उस वक्त हमको ऐसा वर्नियर चाहिए जो अंदर जाके खुले और हमको इनसाइड का जो ग्रूव किया हुआ पोर्शन है वो इजीली मेजर कर पाए। So this verniers are also available which are helpful to you in measuring different kind of grooves. इसमें जनरली रेंज 5 mm से स्टार्ट होती है, 5 mm से 10 mm से भी स्टार्ट होती है, 22 mm से भी स्टार्ट होती है। कई वर्नियर्स में तो 25, 40, 45, 48 mm से भी स्टार्ट होती है। डिपेंड ऑन द यूज एंड डिपेंड ऑन द रेंज दैट यू वांट टू मेजर फ्रॉम इनसाइड डायमीटर। तो इसमें जो आपको वर्नियर दिख रहा है वो 9 mm से स्टार्ट होता है और 9 mm से 150 mm तक का इनसाइड ग्रूव मेजर कर सकता है। नीचे जो आप अलग अलग मिटुटो कंपनी के जो इनसाइड ग्रूव कैलिपर्स देख रहे हो वो अलग अलग एप्लीकेशन वाइज डिफरेंट एप्लीकेशन वाइज वो लोग कस्टमर यूज करते हैं और उसको चूज करते हैं। द नेक्स्ट वर्नियर इज आउटसाइड ग्रूव कैलिपर। इस वर्नियर में जैसे ही हमने देखा कि इनसाइड डायमीटर में इनसाइड ग्रूव होता है, उसी तरह आउटसाइड डायमीटर में भी ग्रूव किया जाता है और उस ग्रूव को मेजरमेंट करने के लिए आउटसाइड ग्रूव कैलिपर का यूज होता है। सो दिस इंस्ट्रूमेंट इज जनरली टू मेजर द डायमीटर ऑफ ग्रूव विच इज डन आउटसाइड द शाफ्ट और योर जॉब। इसमें भी आपको फोटो दिया गया है जिसमें आउटसाइड में एक ग्रूव किया है और उसका डायमीटर मेजर कर सकते हो। The next vernier that you can see in the screen is inside and outside both. So ये एक ऐसा वर्नियर है जो इंटरचेंजेबल एनविल्स वाला है। इसमें क्या होता है, जनरली एनविल्स आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हो और उसको मेजरमेंट कर सकते हो। कभी कभार आपको आउटसाइड ग्रूव चेक करना है, कभी कभार इनसाइड ग्रूव चेक करना है और उसमें लेंथ भी चाहिए आपको, उसमें एक्यूरेसी भी चाहिए आपको। सो इसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनविल्स दी होती है कस्टमर के ग्रूव और रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो आपको चेंज करके आपको वर्नियर से एक बार सेट करना है और वो सेट करने के बाद उसमें एक रीडिंग सेव करने का ऑप्शन है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर वो वर्नियर की रीडिंग 9 mm से स्टार्ट होती है तो डिजिटल जो यूनिट है उसके अंदर आप प्लस करके 9 mm तक जा सकते हो और उसको 0 कर सकते हो, ताकि क्या होगा कि जब आप मेजरमेंट लो तो आपको 9 mm ऐड करने की जरूरत ना पड़े, आपको जो एक्चुअल डायमीटर है वही बताएगा ये वर्नियर। So this is very helpful and interesting instrument used generally in this industry and we are selling this kind of instrument regularly. So the next vernier that you can see on the screen is depth vernier.
डेप्थ वर्नियर, जैसे हम लोग वर्नियर कैलिपर से डेप्थ मेजर कर सकते हैं, बट क्या होता है कि जनरली हमको बेस बड़ा चाहिए। रेगुलर वर्नियर्स में हमारा बेस बहुत छोटा आता है, वो बेस एक्सटेंड करने का भी ऑप्शन है, बट दैट इज ऑल्सो फॉर अ लिमिटेड जॉब ओनली। सो जब आपको बड़ा बेस चाहिए और उस बड़े बेस में आपको डायमीटर डेप्थ मेजर करना है, तो आपको कंपल्सरीली डेप्थ वर्नियर का ही यूज करना पड़ेगा। इसमें भी अलग अलग रेंज आती है, 0 to 150, 300, 600 तक की रेंज आती है, और 600 mm तक आप डेप्थ मेजर कर सकते हो। 0.02 में यानी सिंपल डेप्थ में डायल डेप्थ वर्नियर आर ऑल्सो अवेलेबल एंड डिजिटल डेप्थ वर्नियर आर ऑल्सो अवेलेबल। आप स्क्रीन में देख सकते हो डेप्थ कैसे मेजर होती है। So the next vernier that you can see on the screen is tube thickness caliper. ट्यूब थिकनेस कैलिपर जनरली उस इंडस्ट्रीज में यूज होता है जहां पे ट्यूब्स मैन्युफैक्चर होती है, जिसका जो पाइप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में है। अभी जनरली अगर ट्यूब की वॉल थिकनेस की बात करें, तो अगर सिंपल वर्नियर से आप उसका मेजरमेंट करोगे तो क्या होगा कि वर्नियर का जो फिक्स होता है वो फ्लैट होता है। एक्चुअली दोनों साइड फ्लैट ही होते हैं, पर वो फ्लैट वाले पोर्शन से जब हम ट्यूब की वॉल थिकनेस चेक करते हैं ना, तो बीच में गैप रह जाती है, बिकॉज दिस इज फ्लैट एंड दिस इज रेडियस, सो देयर विल बी अ माइनर गैप बिटवीन बोथ ऑफ देम एंड यू विल नॉट गेट एग्जैक्ट मेजरमेंट। सो इन दैट केस यू हैव टू यूज अ ट्यूब थिकनेस कैलिपर, जिसका जो फिक्स जो है वो रेडियस में होगा, और आपके रेडियस टू रेडियस पूरा वो मैच कर जाएगा और आपको एग्जैक्ट वॉल थिकनेस दे पाएगा। You can see on the screen, and the next and the next vernier that you can see is a low pressure vernier. Friends, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और यूजफुल वर्नियर है, जो जनरली सॉफ्ट मटेरियल जैसे कि रबर है, पीयू है और प्लास्टिक है, सॉफ्ट प्लास्टिक है, ये सब इंडस्ट्रीज के जो मैन्युफैक्चरर है वो यूज करते हैं। जनरली क्या होता है कि जब हम नॉर्मल वर्नियर से मेजरमेंट करते हैं तो सॉफ्ट मटेरियल थोड़ा प्रेस हो जाता है, और हर बार प्रेशर के कारण आपको मेजरमेंट लेने में प्रॉब्लम आती है। तो वो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए और उसको मैनेज करने के लिए एक लो प्रेशर वर्नियर बनाया है, जिसके अंदर एक प्रेशर गेज दिया गया है। अब ये प्रेशर गेज क्या काम करता है कि आपका वर्नियर का जो पोर्शन है ना, जो फिक्स वाला पोर्शन, वो एक प्रेशर गेज से कनेक्टेड होता है, और जब उसका प्रेशर प्लस माइनस होता है तो वहां पे प्रेशर गेज में आगे पीछे वो जो इंडिकेटर है वो दिखाता है और आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट लेने में हेल्प करता है। जब आपका प्रेशर का जो इंडिकेटर है वो सेंटर में आ जाए और यहाँ पे आपका मेजरमेंट हो जाए, तो हर बार वही प्रेशर पे आप अगर मेजरमेंट लोगे तो you will get repeated result and accuracy. Low pressure vernier is really an interesting instrument and available in only Mitutoyo brand. So I would strongly recommend to those people who are in the field of rubber or PU or maybe some soft plastic or material industry. Now again an interesting instrument, gear tooth caliper. गियर टूथ कैलिपर जनरली गियर इंडस्ट्रीज में यूज होता है, जहां पे गियर का पीसीडी, गियर का डेप्थ और उसका लेंथ चेक करना रहता है, उसके गियर के पिच चेक करने होते हैं, तब गियर टूथ वर्नियर का यूज होता है। और इस इंडस्ट्रीज में जब आपका नॉर्मल वर्नियर काम नहीं करता, तब आपको गियर टूथ वर्नियर बहुत हेल्पफुल होता है, बिकॉज इन दिस यू आर गेटिंग अ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बोथ वर्नियर्स इन द सेम वर्नियर, and you can get measurement of PCD or the length or depth of the gear. इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक ये है कि जब आप सिंपल गियर टूथ वर्नियर लेते हो तो उसका 0.02 mm आपको माइनस करके रीडिंग मेजरमेंट करना रहता है, बिकॉज उसमें एक है ना एंड पॉइंट होता है, जो एंड पॉइंट को आपको प्लस करना रहता है, और वो प्लस करने के बाद ही आपको रीडिंग मिल जाएगा इन ओनली वर्टिकल पोर्शन। While measuring depth, you have to add 0.02 while using this instrument, so it will give you exact and precise result. The next vernier that you can see on the screen is blade vernier. Generally verniers के जॉ जो होते हैं ना वो थिक होते हैं, बट उन केसेस में जहां पे ग्रू का डायमीटर मेजर करना है और वो ग्रू का पोर्शन बहुत थिन है, तो थिन पोर्शन में आपको मेजरमेंट डायमीटर मेजर करने के लिए आपको ब्लेड कैलिपर चाहिए, जिसका ब्लेड की थिकनेस बहुत कम होती है। और अराउंड उसकी आपको थिकनेस की बात करूं तो इट इज अराउंड 0.85 mm,
0.85 mm थिकनेस होती है वो ब्लेड की, और 0.85 थिकनेस के जो भी आपके ग्रू होंगे उसके अंदर जाके आपको डायमीटर मेजर करने में हेल्पफुल होगा. सो इट इज न्यू इंस्ट्रूमेंट विच इज वेरी हेल्पफुल टू दोज हु आर मेकिंग ग्रूव्स ऑफ स्मॉल थिकनेस. Again, a very interesting and new instrument that is caliper with large measuring face. जनरली मेजरिंग फेस जो होता है बहुत कम होता है, बहुत पतला होता है, पर जो इंडस्ट्रीज जो काइंड ऑफ ब्रश बनाती है या फिर कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज जहाँ पे बहुत फैला हुआ चीज होता है, जो बड़े बड़े शाफ्ट होते हैं, उनका डायमीटर मेजर करने में हमको जो फेस चाहिए वो भी एक बड़ा फेस चाहिए. तो वो बड़ा फेस लगाकर हमको एक वर्नियर दिया गया है, जो वर्नियर आपको अच्छा खासा एक फेस देगा मेजरमेंट करते वक्त, और इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू दोज पीपल हु आर इन द इंडस्ट्रीज ऑफ ब्रश एंड ऑल. सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल इंस्ट्रूमेंट. नाउ यू कैन सी आर्क रेडियस मेजरमेंट caliper. This instrument is very useful to those industries who wants to measure the arc or maybe the radius which is not a complete circle. कोई ऐसा जॉब है जिसका पूरा एक सर्कल नहीं है, इनफैक्ट आधा सर्कल भी नहीं है, छोटा सा एक आर्क दिया है, और वो उस आर्क से आपको जजमेंट करना है कि इसका डायमीटर या रेडियस कितना होगा. तो उस केस में ये एक यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है जो आपको हेल्प करेगा. एक छोटे से आर्क के हेल्प से आपको पूरा डायमीटर और उस जॉब का रेडियस बता सकता है. इसमें क्या होता है कि आपको खाली 3 एज उसके टच होने चाहिए, और तीनों एज के रेफरेंस से आपको ये वर्नियर पूरे डायमीटर का पूरा डायमीटर आपको बताएगा कितने mm का डायमीटर है. सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल इंस्ट्रूमेंट. नाउ अ क्रीम हाइट कैलिपर. क्रीम हाइट माइक्रोमीटर आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, बट दिस इज क्रीम हाइट वर्नियर वेर यू वांट टू मेजर द क्रीम हाइट बट वेरी फास्ट एंड वेरी डिजाइनफुली. सो दिस क्रीम हाइट कैलिपर इज वेरी यूजफुल इन दोज इंडस्ट्री जो लोग केबल मैन्युफैक्चरिंग में है, या फिर जो लोग क्रीम हाइट बनाते हैं या फिर उसको असेंबल करते हैं. So this instrument is also available in the market, which is used to measure the cream height of any job. Now again a very interesting and very new instrument, V-shaped caliper. V-shaped caliper जनरली उस इंडस्ट्रीज में यूज होता है जिसका डायमीटर जो होता है वो पूरा सर्कल नहीं होता है, उसमें फ्लेंजेस होते हैं. सो अलग अलग फ्लेंजेस होते हैं, तो उस हिसाब से उसके फ्लूइड्स भी होते हैं. तो उसके एंगल को मेजर करके उसका डायमीटर आपको जज करना है. तो वो जज करने के लिए आपको ये एक ऐसा वी शेप चाहिए जिसमें एक साइड वी शेप होता है, जो आपको दोनों साइड से मेजरमेंट करने में हेल्प करेगा, और तीसरी साइड से आपको डायमीटर मेजर कर पाएगा. सो उस गियर इंडस्ट्री या फिर उस इंडस्ट्री में जहाँ पे फ्लेंजेस होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ, और डिफरेंट अलग अलग फ्लेंजेस वाले जॉब को आपको मेजर करना है, तो दिस इंस्ट्रूमेंट इज वेरी हेल्पफुल टू यू. नाउ वेरी यूजफुल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है डिस्क ब्रेक कैलिपर. जनरली क्या होता है, डिस्क ब्रेक जो होती है जो 4 व्हीलर्स में लगती है जनरली, या 2 व्हीलर्स में भी आजकल लगती है. तो डिस्क ब्रेक जो होती है उसकी वॉल थिकनेस, उसके अंदर जो होल्स है उसकी थिकनेस मेजरमेंट करने के लिए हमको एक डिस्क ब्रेक कैलिपर दिया है. तो डिस्क ब्रेक से आपको एक अलग टाइप का डायमीटर चेक कर पाएगा जो जनरल वर्नियर से नहीं हो पाता. यू कैन सी इन द इमेज दैट देयर इज अ डिस्क और उसकी वॉल थिकनेस चेक हो रही है यहाँ पे. सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट. ड्रम ब्रेक कैलिपर. As you can see a disc brake, in the same time you are having a drum. जो डिस्क के साथ एक ड्रम भी होता है, वो ड्रम की वॉल थिकनेस, उसका डायमीटर आपको मेजर करना है. तो रेगुलर इंस्ट्रूमेंट से नहीं होता क्योंकि वो ड्रम थोड़ा अंदर की साइड से होता है. तो वो मेजरमेंट करने के लिए आपको ड्रम ब्रेक कैलिपर लगता है. सच अ वेरी यूजफुल इंस्ट्रूमेंट टू दोज पीपल हु आर इन द फील्ड ऑफ ऑटोमोबाइल्स, जनरली इन ब्रेक इंडस्ट्री. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल इंस्ट्रूमेंट. ऑफसेट कैलिपर.
center line offset caliper. This is really a new thing for those who are completely unaware about the center distance. जब दो होल्स का सेंटर डिस्टेंस मेजर करना है तो हम लोग वर्नियर से कैलकुलेट करके कर सकते हैं, बट एक इजी और फास्ट मेथड ये है कि जिसमें आपको सेंटर डिस्टेंस चेक करने के लिए एक वर्नियर का यूज कर सकते हो, जिसमें ऑलरेडी दो ऐसे पॉइंट्स दिए हैं जो अंदर होल के बीच में घुस जाए और आपको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दे पाए। और इसमें जो फिक्स पोर्शन है वो अप डाउन हो सकता है, दैट इज ऑफसेट हो सकता है, ताकि अगर कोई जॉब अप डाउन है तो आप उसको ऑफसेट करके उसका सेंटर डिस्टेंस ले सकते हो। सो ऑफसेट कैलिपर आर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। वो फ्लैट में भी होता है और सेंटर लाइन में भी होता है। वेरी न्यू एंड इनोवेटिव वर्नियर। अगेन अ न्यू इंस्ट्रूमेंट, कार्बाइड एंड सिरामिक टिप कैलिपर। जनरली क्या होता है कि वर्नियर से लोग मेजरमेंट करते वक्त उसको मेजरमेंट करके उसको थोड़ा रब करते हैं। तो रब करने से क्या होता है कि वर्नियर की जो जॉ होती है वो जॉ में बीच में गैप आ जाता है। वो मेटल टू मेटल जब घिसता है तो जॉ में गैप आ जाती है और उस गैप के कारण रीडिंग्स में भी बहुत वेरिएशन आता है, वो जर्किंग आता है। और वो जो जर्क के कारण आपका रीडिंग गलत हो सकता है, वो 0.4 0.5 तक गलत हो सकता है। तो उसको निग्लेक्ट करने के लिए, और जो इंडस्ट्रीज में कंटिन्यूअस मेजरमेंट होता है उस इंडस्ट्रीज के लोग सिरामिक या कार्बाइड टिप्स का वर्नियर यूज करते हैं, जिसकी जो टिप्स होती है वर्नियर के जॉ की जो टिप्स होती है वो कार्बाइड की होती है या सिरामिक की होती है। जनरली सिरामिक आपको ज्यादा लाइफ देता है, पर सिरामिक का ये ड्रॉबैक है कि उसमें स्क्रैचेस भी पड़ सकते हैं, जबकि कार्बाइड में वो नहीं रहता। और कार्बाइड में एक ऐसा प्रॉब्लम होता है कि अगर वो गिरा तो टूट जाता है, बिकॉज इट इज वेरी हार्ड। सो कार्बाइड में ये प्रॉब्लम है, सिरामिक में ये प्रॉब्लम, बट बोथ ऑफ देम आर गिविंग वेरी गुड लाइफ वेल मेजरिंग डिफरेंट और फ्रीक्वेंटली मेजरमेंट्स। सो आपका घसारा कम होगा और आपको लाइफ ज्यादा मिलेगी सिरामिक और कार्बाइड टिप के वर्नियर से। डेप्थ वर्नियर का एक नया पोर्शन है, डिजिटल हुक डेप्थ कैलिपर। अब जब आपने किसी भी एक पोर्शन के नीचे जाके आपको उसका लेंथ चेक करना है, यानी वो ग्रूव में तो है पर वो ग्रूव का विड्थ अगर आपको चेक करना है तो ग्रूव की विड्थ चेक करने के लिए ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है। इसमें क्या होता है कि दोनों साइड से एक एक हुक दिया गया है। जो एक हुक जो है राइट हैंड साइड वाला वो ग्रूव के एक पोर्शन पे टच होगा, और दूसरा ग्रूव जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो ग्रूव के दूसरे पोर्शन पे टच होगा। तो वो दोनों पोर्शन का जो डिस्टेंस है, यानी उसका जो विड्थ है ग्रूव की, वो आपको इस वर्नियर से इजीली मेजर हो सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग, यूजफुल एंड इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट। अगेन ए सिंगल हुक डिजिटल कैलिपर। अब सिंगल हुक डिजिटल कैलिपर जो है उससे क्या फायदा होगा कि एक ही साइड से आपको बेस मिलेगा और दूसरी साइड से आपको टॉप मिलेगा, यानी ग्रूव की विड्थ ही चेक करता है ये, पर एक ही साइड इसमें आपको हुक दिया गया है। सो बोथ ऑफ देम आर इक्वली इम्पोर्टेंट एट देयर प्लेस। किसी किसी केस में आपको वो पोर्शन नहीं मिलता है जो आपको डबल हुक में चाहिए, और सिंगल हुक वाला जो है उसका अपना खासियत है। तो आप इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट ऐसे करें कि आपकी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाए और आपका काम भी एक्यूरेसी से मिल पाए। You can see in the image that requirement is very different in both the instrument. The last instrument is also a depth vernier which is used to measure the groove width. But इस वर्नियर की खासियत ये है कि इसमें अलग अलग टाइप की रिंग्स दी गई है। अराउंड 2 to 3 different types of anvils are given in this vernier, जो आपको अलग अलग ग्रूव की थिकनेस और अलग अलग ग्रूव की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ये ग्रूव कैलिपर चूज करना है। सो इसमें क्या होता है कि जनरली एक ही पोर्शन, एक ही रिंग से आपको नीचे वाला पोर्शन भी मिल जाएगा और ऊपर वाला पोर्शन भी मिल जाएगा, और आप इजीली अपना ग्रूव का विड्थ जो है चेक कर सकते हो। आप अगर दो ग्रूव है, एक ही जॉब में दो ग्रूव है और एक ग्रूव का बेस लेके दूसरे ग्रूव का टॉप लेना है तो भी आप इस वर्नियर से ले सकते हो। सो वेरी इंटरेस्टिंग, इनोवेटिव एंड यूजफुल इंस्ट्रूमेंट इन ग्रूव मेजरमेंट और ग्रूव इंडस्ट्रीज। सो इसी के साथ मैंने आपको आज अराउंड 15 से 20 अलग अलग टाइप के वर्नियर्स दिखाए
जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग लोग यूज करके अपना काम इजीली और एक्यूरेटली कर सकते हैं और आपका काम इजी बना सकते हैं। इसके अलावा भी हम लोग कस्टमाइज वर्नियर्स बनाते हैं, जो वर्नियर्स आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना के दे सकते हैं। सो दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल टू दोज हु आर सर्चिंग फॉर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ वर्नियर, एंड फॉर मोर डिटेल्स अबाउट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड इंडस्ट्रीज यू कैन कॉन्टेक्ट अस। एंड वाइस पर्पस जो है वो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे इंडस्ट्रीज के अंदर आने के लिए स्टूडेंट्स को हम लोग हेल्प करते हैं और उनको इंडस्ट्री रेडी बनाते हैं। So friends, please subscribe this video and this channel. You will get definitely good different kind of videos which will be very helpful to you. Thank you so much.